पर सवाल यहां पर आशुतोष ये है कि ये उत्तर प्रदेश में कौन बुरा मान जाएगा और कौन सही थोड़ा सा बाँछें अपनी खिलाता फिरेगा। इंडिया एनडीए 10 सीटों का उपचुनाव इंडिया और एनडीए की मजबूती का पैमाना बन जाए, यह परिकल्पना भी की थी आपने? नहीं, मुझे लगता है कि संदीप, पिछले जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से एक बुनियादी गुणात्मक बदलाव तो भारत की राजनीति में आया ही है। और उस गुणात्मक जो राजनीतिक बदलाव आया है उसमें एक चीज जो विपक्ष को पूरी तरीके से समझ में आ गई है वो ये है कि जब तक आप एकजुट नहीं रहोगे तब तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और उसमें विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, उस लड़ाई को आप तभी जीत पाओगे जब आप एक साथ हो पाओगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने इस बात का सबसे पुख्ता सबूत पेश किए हैं कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एकजुट थे और एकजुटता की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त दी है। तो जाहिर सी बात है, जब एक फॉर्मूला वहां काम कर रहा है तो उस फार्मूले पर आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कमजोर माना जा रहा था, खासतौर पर 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए थे, तब यह माना जा रहा था वो जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो कांग्रेस के सोशल कॉम्बिनेशन से बहुत बेहतर था। लेकिन इस बार जो देखने में आया कि राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता, साथ ही साथ अल्पसंख्यक तबके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता, और जो दलित और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर जो एक नई चेतना जागृत हुई संविधान को लेकर, और वो सब कुछ कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ऐड करती है। उसका तो वो इतना ऐड कर देती है भाई, दो लड़के साथ तो दिखे, कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस कह रही है, उनके स्थानीय नेता ही सही पर कह रहे हैं हमें 5 सीटें दो। समाजवादी पार्टी भी थोड़ा संभल कर ही कह रही है कि 6 सीटें हम लड़ेंगे। अभी 6 सीटों पर ही प्रभारी उन्होंने नियुक्त किए हैं। तो मतलब टसल शुरू हो गई। कितनी, 1 आई थी कि 2 आई थी, मैंने याद भी रखना मुनासिब नहीं समझा, कांग्रेस की 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब वो उपचुनाव में 10 में से 5 लड़ेगी। देखिए संदीप, ये कोalition के पॉलिटिक्स में इस तरीके की बातें चलती रहती। मैं इसको कोई बहुत गंभीर बात नहीं मानता हूं। आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जब गठबंधन की बातचीत चल रही थी, तब सारे लोग क्या कह रहे थे, अरे देखिए ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसको कमलनाथ ने कहा था अखिलेश विखिलेश, कितनी बेइज्जती की थी। और अखिलेश ने किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कहा था कि इनमें भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स में सीट एडजस्टमेंट के समय सीटों के बीच में जो बंटवारा होता है उस वक्त की स्थिति चलती है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों ही वो कम से कम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो एक मामूली सी बात, एक आध सीट कम मिले, एक आध सीट ज्यादा मिल गई, इसके आधार पर गठबंधन तोड़ देंगे और उसके बाद अलग। नहीं, पुराना इतिहास, पुराना भी नहीं, ज्यादा पुराने में नहीं जा रहा हूं मैं जो विधानसभा चुनाव हुए दिसंबर 2023 में, वहां कांग्रेस वाज स्टिल नॉट विलिंग टू बज एन इंच। कांग्रेस देनदारी, दरियादिली दिखाने में थोड़ी कंजूसी कर जाती है। नहीं, सवाल दरियादिली का नहीं है भाई। पॉलिटिक्स में तो जाहिर सी बात है अपनी बार्गेनिंग कमजोर थोड़ी करेंगे। वो कोई भी आदमी अपनी बार्गेनिंग कमजोर नहीं करता। जहां वो मजबूत थे वो अपनी कम नहीं करेंगे, तो यहां पर आईना अखिलेश यादव दिखाने लगे तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अब यकीन मान लीजिए, दोनों के बीच में गठबंधन होगा, सीटों के एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलेगा, एक दूसरे के प्रति बयानबाजियां होंगी, लेकिन अंततः दोनों साथ रहेंगे। क्योंकि अगर आज की तारीख में इस ऐतिहासिक मोड़ पर अगर दोनों साथ नहीं है, इसका मतलब भारत की राजनीति का कोई भविष्य बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दोनों साथ रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।